हेलो। चलिए बाबू, शांति बनाइए थोड़ा सा। खोज रहा है टंगरिया धर के भांजे लगी। सुने कभी? टंगरिया धर के भांज देना। वही खोज रहा है। आइए, हम लोग भी इसके लिए क्या है, देख रहे थे विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आपका 22 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, सोमवार से। क्या बोल रहे हैं दोस्त? अरे सुन तो लो पहले। आप ही लोग को तो बता रहे हैं। तो चूंकि क्या है बाबू कि 3 4 दिन हमारे पास समय बचा हुआ है। अब भूगोल का जितना बताना था सब बता दिए हैं। अभी समय बचा हुआ था, हम सोच रहे हैं क्या कि पर्यावरण और जैव विविधता जो बचा हुआ था उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं, समाप्त आपको करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए, बहुत सारे टीचर पर्यावरण एवं जैव विविधता को भूगोल के साथ ही पढ़ाते हैं। 1 2 दिन पढ़ा देते हैं, 3 दिन काम खत्म हो गया। लेकिन हमको लगता है कि पर्यावरण और जैव विविधता को एक सब्जेक्ट रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। समझ में गए ना? इसमें क्या है, कुछ कंसेप्चुअल पार्ट है और कुछ क्या है, रटे वाला पार्ट है। मतलब कुछ समझने वाला पार्ट है और कुछ क्या है, रटने वाला। दूसरी बात क्या है कि इन्वायरमेंट पढ़िएगा, इकोलॉजी पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा और साइंस पढ़िएगा, तो यहाँ हिंदी के साथ साथ आपको अंग्रेजी टर्म भी आना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर अंग्रेजी टर्म याद कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नहीं तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको अंग्रेजी टर्म दे देगा, आप सोचिएगा शुद्ध हिंदी के फिर में रहिएगा, तो हाँ हिंदी रह भी नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में गए ना? चलिए, तो यहाँ शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? पर्यावरण एवं जैव विविधता। दो टर्म है बाबू, एक है पर्यावरण और एक क्या है, जैव विविधता है। इन्वायरमेंट और क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी है। ये हमको पढ़ना क्यों है? देखिए, आज के समय में क्या है कि पर्यावरण संबंधित बहुत तरह की समस्या है। पर्यावरण से संबंधित भी समस्या है, और प्लस क्या है कि जीव जंतु भी विलुप्त हो रहा है। ये सुनते हैं, कई सारा जीव जंतु क्या हो गया, दुनिया से समाप्त हो गया। और यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि बाबू जितना भी दुनिया में जीव है, प्रत्येक जीव का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर इसमें से एक जीव भी चला गया तो पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं मानव के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरह से साइकिल देखे होंगे। ये साइकिल क्या है, क्या है, चैन है। क्या साइकिल क्या है, चैन है। समझ लीजिए, इसमें से क्या करते हैं, कितना पार्ट को हम हटा देते हैं कि साइकिल चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कितना भी बढ़िया साइकिल है, नहीं चल पाएगा। तो इसी क्या है कि हमारा जीव है, क्या है, बहुत सारा जीव है। आपको बोल सकते हैं पृथ्वी पर, उसमें से कोई एक जीव को हटा दीजिएगा, पूरा क्या होगा, आपको जो बोल सकते हैं कि जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है उसको क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि फिर चल नहीं पाएगा। तो ये कंसेप्ट है फूड चेन और फूड वेब। अब फूड चेन और फूड वेब के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आपको आएगा। क्लियर? कोई नहीं यहाँ, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है? तो हम बेसिकली एक चीज को आपको क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। उससे पहले जितना भी भाई बहन जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। मुन्ना जी बोलते हैं कि हम ओल्ड स्टूडेंट है सर, पढ़े या नहीं पढ़े। तो ये आपको ना देखना है दोस्त। अगर लगता है कि हमको नहीं जानकारी है तो पढ़ लीजिए। अगर लगता है कि हम जानते हैं, एक क्लास देख के देखिए, अगर लगता है जानते हैं तो काला टाइम बर्बाद कीजिएगा, है ना? माने झूठो मूठो सेटिस्फेक्शन फिर मतलब ये कि भाई 5 साल से पढ़ रहे हैं। अगर लगता है कि आपको जरूरी है तब पढ़िए। अगर लगता है कि हम जानते हैं तो काला टाइम बर्बाद कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए। तो समझ में आ रहा है क्या बताना चाहते हैं? तो यहाँ पर क्या बोले कि प्रत्येक जीव का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ दो चीज है, एक है वो क्या है, इन्वायरमेंट है, क्या आपको बायोडाइवर्सिटी है। तो देखिए, इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या है कि हमारे आसपास जो भी चीज हो रहा है, जो भी जीव जंतु है, उसका क्या एक्टिविटी है, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है जीव, और डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ बोलेंगे कि आप लोग क्या है, अ, जीव का यहाँ विविधता है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सब आदमी है, तो अलग अलग प्रकार के जीव नहीं ना है, जीव का विविधता नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं कि यहाँ हम लोग जो है कपड़ा का विविधता है कि नहीं है। हमारा लाल है, आपका हरियर, करिया, उजर, ब्लू जो भी है। तो मतलब कि यहाँ कपड़ा का विविधता है, लेकिन जीव का विविधता नहीं है। अगर एक वो क्या है कि आप पे बगीचा है, बगीचा में क्या है, खाली आम का पेड़ है। एक बगीचा में इसमें खाली क्या है, आम है। एक बगीचा है जिसमें क्या है, आम है, कटहल है, बैगन है, आलू है, ये गुलाब है, ये है, वो है, बेली है, कमेली है, चमेली है। इसमें ज्यादा विविधता दिखाई दे रहा है।
जितना ज्यादा विविधता रहेगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। मतलब जितना ज्यादा विविधता होगा पृथ्वी पर उतना ही पृथ्वी के लिए क्या है, अच्छा है। ये पॉइंट कुछ क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर बताए थे कि पृथ्वी में, बाबू क्या बोले, कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बीचों बीच से क्या होता है, भूमध्य रेखा, क्या बोले, भूमध्य रेखा। वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो तो चल ही रहा है बाबू। इतना ज्यादा विविधता, देखिए चल रहा है, आवाज भी दे रहा है। जिनका भी वीडियो नहीं चल रहा है एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइए और दोबारा इन कीजिए, सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों सुनिए क्या बोले, यह क्या पृथ्वी है। पता है कि देखिए सूर्य का रोशनी यहाँ पर गिर रहा है, सही एरिया में क्या है, सूर्य का रोशनी बहुत ज्यादा गिर रहा है। ये क्या, भूमध्य रेखा के आसपास। इसलिए क्या है कि यहाँ धूप भी ज्यादा होगा और बरसात भी ज्यादा। और जहाँ धूप ज्यादा, बरसात ज्यादा, वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाया जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। मतलब इसके आसपास क्या होगा, सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाएगा। और खास करके सुनोगे, यहाँ क्या है, ब्राजील, क्या वो ब्राजील है। ब्राजील में अमेजन के जंगल में दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, एक देश यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पूछा कुछ, कनाडा है। यहाँ कोई देश दे दिया और एगो यहाँ देश दे दिया। अब बोले कौन देश में, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, कौन देश में जैव विविधता सबसे अधिक है और कौन देश में सबसे कम है। सी देश में जैव विविधता सबसे ज्यादा है और सबसे कम कहाँ है, ए में। इसी को जानते क्या करेगा, आपको दे देगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार। एक दे दिया क्या, वो कनाडा, क्या दे दिया, कनाडा दे दिया। एक दे दिया आपको मैक्सिको, क्या दे दिया, कनाडा दे दिया। एक बाबू क्या, भारत, क्या दे दिया, एक भारत। एक दे दिया कुछ श्रीलंका, क्या दे दिया, श्रीलंका दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित देशों में किसमें सबसे अधिक जैव विविधता है और सबसे कम है। श्रीलंका भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है ना, तो श्रीलंका में जैव विविधता अधिक होगा। और कनाडा बहुत ऊपर में है ना, तो यहाँ पर जैव विविधता कम होगा। जैसे जैसे ऊपर चलिएगा धूप कमता है, बरसात कमता है। देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर ये और चाहे नीचे, यहाँ के सूर्य की रोशनी क्या होगा, तिरछी आएगा, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा। तो मतलब कि इसका ऊपर चलिए या नीचे चलिए, धूप घटेगा तो तापक्रम घटेगा, धूप घटेगा, तापक्रम घटेगा। और उसके बाद फिर क्या हो, आपका ठंडा क्या होगा, बढ़ेगा। और धूप घटेगा, तापक्रम घट रहा है। और बाबू क्या कि गर्मी घट रहा है, गर्मी घट रहा है, बरसात भी घट रहा है। तो वैसे वैसे जीवों की संख्या क्या होगा, घटेगा। आप यहाँ ध्रुव पर आइएगा, कहाँ पर, ध्रुव पर आइएगा। यहाँ पर क्या, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव। यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, आपको जैव विविधता नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि सबसे कम क्या है कि जीव पाया जाएगा, न के बराबर। अगर रहेगा भी तो रहना न रहना बरोबर है। ठंडा के दिन में देखे हैं, गर्मी में क्या होता है, देखना गर्मी में 10 बजे निकलोगे, 12 बजे रात का ना तो कोई ना कोई मिल जाता है, इन्होंने घुमाई, सब एक्टिव रहता है। लेकिन ठंडा में क्या होता है, सब एकदम सुता रहता है। एक कहावत है कि जैसे जैसे बीते रात वैसे वैसे, इसको कुछ कहते हैं जी, टूनी बोलते हैं, क्यों ना, इसको कुछ चलते हैं, घुटनी ठुड्डी बोलते हैं ना, कि जैसे जैसे बीते रात क्यों ना करे ठूठी से बात। ये कहावत सुने हो, कि जैसे जैसे बीते रात और ठेहुना करे ठूठी से बात। नहीं देख ऐसे करके गोड़वा तो मुझे ऐसे कर लेते हैं ठंडवा में जी। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर जीव जंतु रहेगा भी तो क्या होगा, इनएक्टिव अवस्था में रहेगा। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा, ध्रुव पर पाया जाएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता का मान बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। एक क्वेश्चन को पूछेगा कि जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता का मान बढ़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया, जैव विविधता समझना आसान था। लेकिन पहले मुंह नहीं समझेंगे, पहले हम समझेंगे, यही समझेंगे कुछ ही, इन्वायरमेंट। और जानते हैं यहाँ सिमिलर तरह का सब रहेगा, वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, सिमिलर तरह का। नहीं, जैसे राम हो गया, रमेश हो गया, रघु हो गया, रबनवा हो गया, रजुआ हो गया, राहुलवा हो गया, एक जैसा। तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। यहाँ 4-5 गो टर्म हम बताएंगे, ई से क्या हो, इससे। और सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए वो यहाँ आप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या वो इन्वायरमेंट, क्या वो इन्वायरमेंट।
एक पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, एक पढ़ेंगे बाबू इकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी। एक पढ़ेंगे इकोसिस्टम। क्या? इको सिस्टम। एक पढ़ेंगे इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, फिर हो गया इकोटोन। क्या हो गया? इकोटोन हो गया। और फिर हो गया इकोलॉजिकल निश। जानते हो इस सब के डिफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका डिफिनेशन से ही क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोटोन का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल निश्चय का मतलब क्या होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वायरमेंट टर्म कौन दिया है, कौन विद्वान ने दिया है, इकोलॉजी टर्म कौन दिया है, इकोसिस्टम टर्म कौन दिया है, इकोटोन टर्म कौन दिया है, और इकोलॉजिकल निश्चय कौन दिया है। यही तो रटने वाला होगा, लेकिन हमारा फोकस रटने वाला पर नहीं, हमको क्या है, आपको कंसेप्चुअल पार्ट पर है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसे एक पढ़ाऊंगा क्या, वायुमंडल, एटमोस्फेयर। हमारे आसपास जो वायु का आवरण होता है, हवा का जो आवरण होता है, उसी को बोलते हैं वायुमंडल। वो तो वायुमंडल का हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? कोई जीव है, उसके आसपास जो भी चीज है, सबको सम्मिलित रूप से मिला के क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। जैसे बाबू क्या है, ई वाला क्या है कि जीव, ई वाला क्या है कि जीव है, ये के जीव है। इस जीव के चारों तरफ क्या है, जो भी चीज आपको दिखाई देगा, ये जीव के चारों तरफ क्या होगी, क्या है आपको? तालाब है। ये क्या है आपको? तालाब है। ये क्या हो गया? बगीचा हो गया। क्या बाबू? बगीचा हो गया। ये क्या हो गया? धान का खेत है। क्या धान का खेत है? धान का खेत है। ठीक ना? ये क्या हो गया भाई? ये क्या, और कोई ये बकरी हो गया। क्या हो गया? बकरी हो गया। ठीक ना? कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया। मतलब क्या बोले, एक जीव के चारों तरफ जो आवरण है, उस सबको सम्मिलित रूप से मिला कर कहा जाता है कुछ आपको इन्वायरमेंट। क्या कहता है? इन्वायरमेंट। आज इसको हिंदी बोलते कुछ पर्यावरण। क्या वो? पर्यावरण। मतलब ये, जहां पर हम बात करें वहां पर सबसे बड़ा पार्ट की हम बात करें, सबसे बड़ा पार्ट का, वो क्या हो गया आपका? पर्यावरण हो गया। क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। पर्यावरण का जो अलग अलग घटक है, क्या वो अलग अलग घटक है। जैसे बाबू क्या बोले कि तालाब एगो, बगीचा एगो, धान का खेत एगो, ये क्या है? अलग अलग इसका क्या है? पार्ट है। अलग अलग क्या है इसका? पार्ट है। वो पार्ट को कहा जाता है कुछ इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इसका घटक को क्या बोलते हैं? घटक। माने पर्यावरण का जो अलग अलग जो पार्ट है, वो क्या हो गया आपका? इको सिस्टम हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ में आया? पर्यावरण क्या बोले, इन्वायरमेंट क्या बोले, कोई जीव और उसके चारों तरफ जो आवरण है, सबको मिला करके, सबको मिला करके, जीव और ये सब दिखाई दे रहा है, सबको मिला के बोलेंगे कुछ आपको इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है? अब क्या बोले कि इकोसिस्टम क्या होता है? इसका जो अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग हिस्सा है, कि बगीचा अलग हो गया, धान खेत अलग, तालाब अलग, ये अलग अलग जो इसका हिस्सा है, वो क्या हो गया? इकोसिस्टम। क्या हो गया? इकोसिस्टम। कोई दिक्कत? अब देखिए, इकोलॉजी क्या होता है? कोई जीव है, तो जीव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगा अपने पर्यावरण के साथ में बाबू। जैसे उसको प्यास लगेगा तो पानी पीने जाएगा तालाब में, ठीक ना? इसको बाबू क्या आराम करना है, तब बगीचा में जाएगा या घर में जाएगा। इसको बाबू पार्टनर भी चाहिए, अपना गर्लफ्रेंड खोजेगा, या बॉयफ्रेंड, बोका रहेगा तब बकरी खोजेगा, बकरी रहेगा तब बोका खोजेगा। मतलब कि अपना पार्टनर भी खोजेगा, है ना, अपना बाबू रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो मतलब कि क्या देख रहे हैं, कोई जीव जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरेक्शन मतलब क्या है? दोनों से संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसको बोलते हैं, स्टडी को, इस बाबू स्टडी को क्या बोलते हैं आपको? इकोलॉजी। आप जानते हैं इकोलॉजी में इन्वायरमेंट में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इकोलॉजी में इन्वायरमेंट में थोड़ा सा अंतर है। इन्वायरमेंट क्या बोलता है, कोई जीव के चारों तरफ जो आवरण है, सबको सम्मिलित रूप से मिला कर कह दें कुछ इन्वायरमेंट। लेकिन कोई जीव के चारों तरफ जो आवरण है, उससे जो इंटरेक्शन कराता है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं कुछ इकोलॉजी। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना। बायोलॉजी जीव का अध्ययन होता है ना, तो लॉजी मतलब अध्ययन। तो लॉजी क्या हो गया, अब यहाँ इकोलॉजी क्या हो गया? कोई जीव है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने आसपास के क्या करता है, चीजों के साथ संपर्क स्थापित करता है, अंतर संबंध स्थापित करता है। और इसके वैज्ञानिक अध्ययन को ही, इसके वैज्ञानिक अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो तीन टर्म क्लियर होना चाहिए। कोई जीव, जीव के चारों तरफ जो हो गया क्या आपको, अलग अलग जो चीज हो गया, सबको सम्मिलित रूप से इन्वायरमेंट कर दिया। कोई जीव है,
अपने आसपास के चीजों के साथ संबंध स्थापित करेगा, उसे बोलते हैं इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या बोले कि जो इन्वायरमेंट है उसका जो अलग अलग हिस्सा है, जिसका एक अपना एक अलग अस्तित्व है, अपना एक अलग अस्तित्व है। तालाब का अलग अस्तित्व है, बगीचा का अलग है, इसे क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इकोटोन क्या होता है? जहां पर दो तरह का इकोसिस्टम मिलता है, जहां पर दो तरह का इकोसिस्टम मिलता है, उसे बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। इसको अगर समझना चाहिएगा, देखिए अब क्या है, ये क्या हो गया बाबू, इधर से आ रहा है नदी, इधर क्या है? समुद्र है। और ये गंगा नदी आ रहा है, इधर क्या हो गया आपका? समुद्र हो गया। तो समुद्र में क्या है? अलग तरह का बाबू विशेषता है। समुद्र का विशेषता क्या है? अलग तरह का। ये नदी का विशेषता क्या है? अलग तरह का। ये दोनों जिस एरिया में मिलेगा, इस एरिया में क्या हो गया? मिल गया। इसे बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन समझ में आया? दो डिफरेंट दो डिफरेंट जहाँ इकोसिस्टम मिलता है, उसे बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। दो डिफरेंट जो होता है, जो आपको इकोसिस्टम मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है कि दो चीजों का मिलन मिलन क्षेत्र है। दो चीजों का क्या है? मिलन क्षेत्र है। अगर आप लोग नॉर्मल कोई भाषा में समझिएगा तो ही समझिए। समझिए क्या कि लड़का लड़के ब्याह हो रहा है, और आपका एक तरफ एक क्या लड़की पक्ष है, एक तरफ क्या लड़का पक्ष है। और जहां माला पेन्हवल वाला काम हो रहा है, होने से लड़का वाला, होने से लड़की वाला, तो वहां पर जहां दोनों आएंगे ना, तो कुछ लड़की वाला विशेषता होगा और कुछ लड़का वाला। नहीं कि होनू वाला रहेगा हेनू वाला, होता है जो थोड़ा मिलल चीज नहीं होता है। तो वहां पर क्या हो गया? इको टोन हो गया। इको टोन मतलब क्या हो गया? दोनों में क्या होगा? टन टन लाठी लड़ाएगा। लाठी लड़ाएगा मतलब क्या? दोनों क्या होगा? मिलेगा। आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, इको टोन हो गया, कोई दिक्कत? इसको और सिंपल भाषा में समझाएंगे, पहले इतना समझ में आया। इसको ऐसा समझिए कि जैसे ही जहानाबाद शहर हो गया, ये क्या हो गया? जिला जहानाबाद है ना। और ये क्या हो गया बाबू? ये हो गया कोई गांव हो गया। क्या हो गया? गांव हो गया। ये क्या हो गया? एकदम खाटी गांव है, खाटी गांव देहात है। भाई क्या है? नाम के शहर है कौन? जहानाबाद। ये नामे के है, काम के नहीं है। अब ये बड़ी क्या है? एक बाजार है, ये बाबू टाली बाजार है, कुछ ये है टाली बाजार। देखो हम यही बाजार के बारे में जानवे करते हैं अगल बगल, है ना। तो टाली बाजार है। तो टाली बाजार की विशेषता क्या होगा? एक्चुअली क्या है कि गांव और शहर क्या है? मिलन क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? गांव और शहर का मिलन क्षेत्र है। तो यहाँ विशेषता क्या दिखाई देगा? कुछ गांव के भी चीजें दिखाई देगा और कुछ शहर का भी चीजें। नहीं, देखना कितने क्या लुंगी पहन के चल रहेगा, और कितने क्या होता है एकदम जींस उस पहन के हाल रहेगा यहाँ, रहेगा ना। कितने क्या होगा? माया बहन भी करते रहेगा, और कितने सब तरीका से भी क्या करेगा? बात करेगा। नहीं, और कितने बिल्कुल फारसी बोले वाला रहेगा, रहता है ना। अंग्रेजी बोलोगे ना तो वहाँ लोग बोलता है फारसी, आज शुद्ध हिंदी बोलबे अंग्रेजी। अगर गांव में आप शुद्ध हिंदी में बात किए ना, बोलता है कि बोलबे अंग्रेजी जाते हमारा भी। अब अंग्रेजी बोलेगा तो बोलिएगा, बोलेगा कि बोलबे फारसी हमारा भी जाते है। तो इको टोन समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोटोन। देखिए ये तो एक एग्जाम्पल ही है ना, अभी दो तीन को और एग्जाम्पल लेंगे, मैंने ऐसा लेसन लेंगे कि आपको एकदम जीवन भर याद रहेगा। सब चीज भूल जाइएगा लेकिन नहीं बनी नहीं भूलिएगा। समझ में आ रहा है ना। अब भाई इकोलॉजिकल निस निस ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमको जानते हैं, हमारा भी यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मन कर रहा है, सबको देखते हैं बड़ी सब नाम कमा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौची में बनाए। कपिल सर वाला कॉमेडी बनाए, पढ़ाए वाला बनाए कि गाड़ी दे वाला। अरे आजकल वो चलता है यूट्यूब पर, उसने ज्यादा चलता है ना। ये कौची वाला बनाए कि भाई किचन वाला सामान बनाए, नहीं होता है। खाना वाला आजकल खाना वाला भी चलता है। कोई सोचता है कि कार वाला वीडियो बनाए, नहीं। मतलब कौन चीज के बनाए, कौन चीज के ऊपर बनाए। तो जो हम बता रहे हैं स्पेशल क्या है कि आपका क्षेत्र कौन, आपका क्षेत्र रहेगा कौन, आपका क्षेत्र रहेगा। जो जिस फील्ड का है उस फील्ड में क्या है? अच्छा कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या बोले कि देखिए इकोलॉजिकल निश मतलब क्या होता है? एक हम क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है। नहीं, एक बकरी है, एक आदमी है क्या हुआ आपका? शेर है। बकरी का वो क्या है? सब्जी अलग है। बकरी का भोजन अलग है। बकरी का रहन सहन अलग है। बकरी के लिए रिप्रोडक्शन करने के लिए चीज अलग चाहिए। बकरी क्या है? वो अलग जगह पर रहता है, बकरी का अलग भोजन है। जो चीज बकरी का है उस शेर का नहीं है बाबू। अगर बकरिया को ही चीज रहेगा, शेरों को ही चीज रहेगा, तो आपस में कंपटीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बकरियों घास से खाता है, शेरों घास से खाता है, दोनों घास के लिए लड़ेगा जी, तो कंपटीशन बढ़ेगा, सब मर जाएगा। तो यहाँ पर ही है कि इकोलॉजिकल निश मतलब क्या होता है कि दुनिया में जो अलग अलग जीव जंतु है,
सबका क्या है, एक अलग तरह का विशेषता है, उनका रहने का, उनका भोजन अलग है, उनका रहने का स्थान अलग है, उनका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये अगर सबका सिमिलर रहेगा तो क्या होगा, कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अगर वही काम दूसरा कोई करना चाहेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। कंपटीशन इतना है नरेंद्र मोदी के साथ ना कि मत पूछिए। अब ये काम नरेंद्र मोदी क्या है, देखिए वो अपने आप को क्या है कि मार्केट में बनाए हुए हैं कि हम क्या है, हिंदू है क्या है, को मतलब सपोर्ट करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का प्रशासन क्या बना हुआ है कि हम क्या है, हिंदुओं को उद्धार करने वाले हैं। अब राहुल गांधी टीका फना लगा लेना उनका रही सर, तो उसका कंपटीशन कर पाएगा जी, कभी नहीं कर पाएगा। वो कुछ हल्ला करेंगे ना, तब बात अलग है। जे काम कपिल शर्मा करे वही नरेंद्र मोदी करना शुरू कर देता बाबू, सफल हो पाएंगे नहीं। तो ये जो बता रहे अलग अलग क्षेत्र का चुनाव करे, ही क्या है, निश है, क्या है वो, निश है, क्या बोले, निश है। तो अब एक जीव का निश दूसरे जीव से क्या होता है, अलग होता है। तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक जीव का सेम तरह का आइडेंटिकल निश बाबू नहीं हो सकता है। माने प्रत्येक जीव का अपना क्या होता है, एक अलग तरह क्या होता है, कार्य होता है। ईच स्पेसिस है यूनिक फंक्शनल रोल। प्रत्येक जीव का एकदम बिल्कुल अनोखा, अनोखा क्या होता है, एक बाबू क्या होता है, रोल होता है। जो रोल वो निभा रहा है वो रोल दूसरा कोई नहीं निभा रहा है। नहीं समझे, मतलब प्रत्येक जीव बाबू अलग अलग क्या कर रहा है, रोल निभा रहा है। जो काम कीड़ा कर रहा है वो काम बाबू शेर नहीं कर रहा है, जो काम शेर कर रहा है वो काम बकरी नहीं कर रहा है। सबका अलग अलग है। अगर यहाँ देखिए तो डाकिया का अलग काम है, टीचर का अलग काम है, पुलिस का अलग काम है, वकील का अलग काम है, सब अपना अलग अलग कर रहा है। तो जो अलग अलग है ना, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निश कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया। तो एक बार हम इसको अलग एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाते हैं, है ना। मतलब देखिए दो तीन को एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा बाबू। क्योंकि इन्वायरमेंट से जानते हैं, देखिए हम अपना अनुभव बताते हैं, हम लंबा समय से पढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं कि सब जगह जैसे हमारा टेस्ट सीरीज भी दरोगा सब ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि अलग अलग शहर को चलिए सिमिलर तरह का रहता है, लेकिन मतलब हमारा जैसा लेकिन है दूसरा भी रहता है। लेकिन इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स में देखते हैं सब जगह के लड़का मार खा जाता है। आता नहीं, नहीं बहुत आसमान जमीन के अंतर आता है नंबर में बाबू। पिछले बार हम दरवा का टेस्ट लेते थे, हम अपने यहाँ के जब बच्चा का इन्वायरमेंट का टेस्ट लेते थे, ठीक ना, तो अगर हम 100 क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 75-80 कम से कम बनाइए लेगा। अब बाहर लगा मैक्सिमम बनाएगा तो 30-35 बनाएगा। इतना बाबू डिफरेंस रहता है, समझ में गए ना। तो इसीलिए क्या है कि इसको हम 2-3 बार पढ़ाएंगे, और उतना ही नहीं, ये पढ़ा देंगे ना तो जाकर तुम यूपीएससी से क्वेश्चन बनाना, यूपीएससी के भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बन जाएगा। समझ में रहा। लेकिन पहले ही बोल देला पर क्या होता है, गड़बड़ होता है। आप लोग पुराना बच्चा तब बोल रहे हैं, लेकिन नया बच्चा को बोल देंगे तब कहा कि मास्टर यूपीएससी के पढ़ाबो ना जो। अरे सही बता रहे हैं, तो तुमको लेकिन नहीं है तो यूपीएससी के पढ़ावा थी सर हो। तो आपको बता देते हैं, जो भी दरवा का आप लोग तैयारी करें ना, ये आप घर में रह के आप दरवा का पढ़ते हैं, आपको यूपीएससी वाला पढ़ाई पढ़ाया जाता है। जो यूपीएससी में फाउंडेशन पढ़ाया जाता है ना, बीपीएससी में, वही यहाँ पढ़ाया जाता है। अंतर क्या बाबू, खाली फुसलावा रहता है कि ना, एक चीज है दरोगा के बाबू हवा, बस यही अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है, जिसे बताए थे ना, इसे कैसे बताए थे कि कुछ कुछ डीप जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा गहराई क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कोई कोई सब्जेक्ट में क्या होता है, कम होता है कुछ कुछ में। जैसे बताए थे ना कि जो संवैधानिक संस्था है तो कुछ कुछ हम छोड़ दिए कि यहाँ पर तो नहीं पूछता है, लेकिन वहां पर क्या क्या होता है, पढ़ना होता है। ठीक है ना, बस वही है, बाकी मैक्सिमम आपको पढ़े हुए हैं। आइए अब एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये बाबू क्या है, 10 सिलेक्शन गुरु देखिए, भाग कह रहा है ये क्या बाबू, ये है 10 सिलेक्शन गुरु, क्या है, 10 सिलेक्शन गुरु, ESG। ये है 10 सिलेक्शन गुरु। तो 10 सिलेक्शन गुरु है, और यहाँ पर क्या हो, इसका क्या है, घर है, क्या है इसका, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर इंटर कीजिएगा बाबू, यहाँ पर क्या है आपको, ऑफिस है। यहाँ पे क्या बाबू, ये है ऑफिस, ये क्या हो गया, ऑफिस हो गया। इधर क्या हो गया बाबू, आपको बाथरूम हो गया, इधर क्या हो गया आपको, बाथरूम हो गया। ठीक है ना, एक क्या हो गया, कोई प्राइवेट रूम है, ठीक ना, सबको अलाउ यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़िएगा तो ए वाला वो क्या आपको, ए वाला, ये इधर साइड में, ये हो गया क्लासरूम, क्या हो गया, क्लासरूम। ये क्या हो गया इसमें बाबू, जीके जीएस चलता है, क्या चलता है, जीके जीएस चलता है। और इसमें क्या चलता है, मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। ठीक है, आई बीच में क्या है, गलियारा है, ये क्या हुआ को, गलियारा है। लेकिन अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि सबको सबको एक जगह क्या होता है, बुलाना होता है, एक जगह बुलाना होता है। तो ये क्या हुआ, आपका बड़का हॉल है, क्या वो बड़का हॉल है, इसको बोलते हैं
ऑडिटोरियल हॉल बोलती है। और यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑफिस, यहाँ पर क्या हो गया, वो सामने जाइएगा तो क्या हो गया, मिलेगा वो ऑफिस। क्या मिलेगा, ऑफिस मिलेगा। समझ में रहा क्या बोल रहे हैं दोस्त, कि ये पूरा क्या है, 10 सिलेक्शन जो एक संस्थान है। यहाँ जैसे ही इंटर कीजिएगा, अच्छा ऑफिस यहाँ पर बना लेते हैं, तो बनाइए, ये ना क्या बना रहे हैं ऑफिस, ये 10 ऑफिस रहेगा, है ना। ठीक हो गया, ऑफिस हो गया। तो यहाँ पाए तो यहाँ पूछते हैं ऑफिस के बारे में। अच्छा ऑफिस से काम बाबू, ये जो बाथरूम काम दोनों एक है, नहीं है। ऑफिस से काम अलग है, बाथरूम काम बाबू क्या है, अलग है। अच्छा यहाँ मैथ में अलग तरह का पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पर क्या अलग पढ़ाई हो रहा है, इसमें क्या है, अलग हो रहा है। समझ में गया। तब इससे तुलना करना कौन क्या है, कौन बाबू क्या है। इसे क्या करना है, तुलना करना है कि यहाँ कौन बैठेगा। देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ, वो जीव हो, आप क्या एक जीव हो। जीव मतलब क्या, आप क्या से क्या घुसा, देखो घुसा जी, आप क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी है यहाँ पर, क्या है, टीचर भी है। स्टूडेंट भी टीचर भी है। अब स्टूडेंट घुसा, तो स्टूडेंट हो गया जीव, और सिलेक्शन गुरु क्या हो गया कि बाबू, हो गया इन्वायरमेंट। क्या हो गया, इन्वायरमेंट। ये क्या हो गया कि जीव हो गया, आई क्या हो गया आपका पूरा इन्वायरमेंट हो गया। क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। नहीं, मतलब आपके लिए यहाँ पर क्या हो गया, 10 सिलेक्शन रूल क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट में क्या है कि आप एक जीव हो गए हैं। जीव क्या बोले कि जीव के चारों तरफ जो चीज है सबको मिलाकर इन्वायरमेंट बोले, ही ना बोले हैं। तो जीव भी आई सब के मिला के बोल दिया, इन्वायरमेंट बोल दिया। अब आगे समझिएगा, ये जो अलग अलग इसका पार्ट था, एक क्या था, इको सिस्टम था। नहीं बाबू, मतलब क्या बोले कि यहाँ पर क्या बोले कि बगीचा था, तालाब था, ये सब अलग अलग था ना, उसको इकोसिस्टम बोल दिए थे। तो इसी क्या है, ऑफिस अलग हो गया, बाथरूम अलग हो गया, मैथ क्लासरूम अलग, जीके क्लासरूम अलग, हॉल अलग हो गया। एक क्या हो गया आपको, इको सिस्टम। इको सिस्टम हो गया। सब काम क्या है, अलग अलग है। जे काम ऑफिस का काम है वो बाथरूम का काम नहीं है। जो मैथ क्लासरूम का काम है वो जीके जिसका नहीं है। जो हॉल का काम है वो ऑफिस का काम नहीं है। सब काम क्या है, वो आपका अलग अलग है। जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इंडिविजुअल तौर पर, उससे बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जो अलग हो गया स्वतंत्र रूप से कोई अपना एक कार्य कर रहा है, उसे बोलते हैं कुछ इको सिस्टम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या है कि ये ऐसा स्थान है, ये स्थान है यहाँ पर, ये ऐसा स्थान है कि देखिए यहाँ से ये पूरे खत्म हो गया हो। सुनिए, यहां से क्या होना, क्या क्या यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या यहाँ पर खड़ा है, तो इसको हेने भी दिखाई दे रहा है और हेने भी दिखाई दे रहा है। मतलब बोल सकती है ऐसा क्षेत्र दोनों क्या है, मिलन बिंदु, क्या है, मिलन बिंदु है। अगर यहाँ पर रहेगा तो दोनों दिखाई देगा, तो इसे बोलते हैं कुछ इकोटोन। जहां से दोनों होगा, मिलन होगा, वो क्या बोलेंगे, इको टोन बोलेंगे। तो इकोलॉजी क्या होगा, आप और आपका संबंध 10 सिलेक्शन गुरु के साथ कैसा है, आप और आपका 10 सिलेक्शन गुरु के साथ कैसा संबंध है, इसके वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है ना। इकोलॉजिकल लिस्ट क्या होगा, इकोलॉजिकल लिस्ट क्या होगा, देखिए इसमें इकोलॉजिकल लिस्ट में क्या है कि जीव को देखा जाता है। जे काम मैथ का टीचर काम होगा, वो जीके जिसके टीचर काम नहीं होगा। जो काम ऑफिस मैनेजर का होगा, वो काम टीचर का नहीं होगा। जो काम यहाँ क्या होगा, डायरेक्टर का होगा, वो काम बाबू टीचर का नहीं होगा। मतलब सब काम क्या है, अलग अलग है, और सबका अलग अलग फंक्शन है। तो प्रत्येक का क्या है, अलग अलग फंक्शन है, तो ये हो गया इकोलॉजिकल निश हो गया। कोई दिक्कत, जिसका अलग अलग फंक्शन है, इकोलॉजिकल निश हो गया। बोलिए क्या है सर, एक इकोलॉजिकल निश बोल रहे हैं, एक इको सिस्टम बोल रहे हैं, दोनों में अंतर को चू रहा है। देखिए इको सिस्टम में आई इकोलॉजिकल निश में अंतर क्या होता है, इको सिस्टम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर एक अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, प्लस उसका फंक्शन भी अलग है। लेकिन इकोलॉजिकल लिस्ट में हमको खाली फंक्शन पर फोकस करना है, किस पर, फंक्शन पर। तो प्रत्येक जीव का अलग अलग क्या है, फंक्शन है। प्रत्येक जीव का अलग अलग क्या है, फंक्शन है, ठीक ना। अब इस फंक्शनल रोल का है क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं। कोई दिक्कत, अरे समझ में आया। नहीं तो हम 10 सिलेक्शन रूल का मान लिए बाबू, आपको इन्वायरमेंट मान लिया है तब। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि हम जहानाबाद को क्या मान लेते हैं बाबू, आपको मान लेते हैं कुछ इन्वायरमेंट। क्या करते हैं, इन्वायरमेंट। तो उसके अनुसार इकोसिस्टम वगैरह चेंज करेगा। तो जहानाबाद इन्वायरमेंट हो गया, तो जहानाबाद में अलग अलग जो संस्था है वो क्या हो गया, इको सिस्टम। 10 सिलेक्शन रूल हो गया, पुलिस थाना भी इको सिस्टम है। नहीं, सिलेक्शन रूल का अलग तरह का फंक्शन, अलग तरह क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग तरह का फंक्शन है, तो इको सिस्टम हो गया। थाना हो गया, सुधा दूध वाला हो गया, हो गया ना। और भी चीज बोलते, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब क्या है, आपका इको सिस्टम हो गया। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा स्थान है
जहां पर बस स्टेशन क्या हो रहा है, रेलवे स्टेशन मिल रहा है। हालांकि सब जगह मिलता नहीं है, लेकिन जहां मिल रहा है उसे इको टोन, केवल इको टोन बोलेंगे। मिलन क्षेत्र को बोलते हैं इको टोन बोलते हैं। कोई दिक्कत? जो काम रेलवे ड्राइवर का होगा वो काम रेलवे गार्ड का नहीं होगा। जो काम रेलवे गार्ड का होगा वो काम अब क्या टिकट कलेक्टर का नहीं होगा। जो काम पुलिस थाना के ऑफिसर का होगा वो टीचर का नहीं होगा। सब क्या है बाबू, फंक्शन अलग अलग है। तो उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एकदम सिंपल। आपका घर को हम मान लेते हैं कुछ वो इन्वायरमेंट। आपका घर को मान लिए इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत? आप हो, आपका घर के साथ कैसा संबंध है। जैसे आपका घर में क्या हो गया, एक हो गया देवता रूम, और होता है ना पूजा रूम होता है। एगो क्या हो गया, बाथरूम हो गया। एगो टीवी रूम हो गया। एगो डाइनिंग हॉल होता है, अलग अलग होता है ना। समझिए, जो अलग अलग हॉल है, अलग अलग रूम है, वो हो गया इको सिस्टम। इको सिस्टम। और आपका आपका घर के साथ कैसा संबंध है इसे बोलते हैं इकोलॉजी। और आपका घर क्या हो गया, इन्वायरमेंट। आपका घर क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। कोई दिक्कत बाबू? जे काम आपका मम्मी का होगा वो काम आपका पापा का नहीं होगा। जे काम आपका होगा वो काम आपका पापा का नहीं होगा। तो यही सब क्या हो गया, बाबू इकोलॉजिकल निश से। क्या इकोलॉजिकल निश से। तो इको टोन यहाँ पर क्या होगा, समझिए। आपके यहाँ हित आ गया। आपके यहाँ क्या आ गया, हित आ गया। और क्या है, गेस्ट रूम में बैठा हुआ है। और ओकरा मिलल है कुछ नाश्ता। क्या मिल रहा है, नाश्ता। समझ गया? और आपको एक तरफ क्या है, दूसरा रूम में टीवी लगल है। और टीवी पे भी चल रहा है, बहुत बढ़िया चीज चल रहा है जो आपका मनगर चीज है। नहीं बाबू? अब लग रहा है कि भाई होने हितवा देने घुसे। क्योंकि मिठाई तो खाना है कि बाबू खावा मिठाई, तो कि जी ना ना ना, तो क्या आवा ना आवा ना। अरे होता है ना जी, देखना। हित न ताता है ना, तो लेकर घुरियाई रहता है ना। वो जाएगा दुआ दौड़ के अदु के आएगा। कहेला कि पहले आप तो भाई खाए पी के इतना व्यवस्था के मत पूछिए। जानते हैं पहले क्या होता था दोस्त? कि पहले जानते हैं हिसाबे और बनवे करता था। हित आया तो सेवई बनेगा। अरे सेवई खाना है ना, तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना इंतजार करना पड़ता था। तो ना लगता कि पर्व आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, तो पहले ही से क्या सेवई बनने वाला है। अब तो बगल में दुकान है, फलना 100 का दुकान से लिया के बना लिए। अब पहले था कि 8 किलोमीटर दूर मार्केट है, वहां से आएगा तो ना बनेगा। तो कोई हित न आ गया तो वहां जाएगा 2-3 किलोमीटर दूर से दुकान से सामान आएगा। केकरो घर के दरवाजा पर सफेदी बिछ गया, समझिए कि एकदम मजा मजा घर के लइकन के है। नहीं जी। तो लइकन जब नाश्ता मिलता था हित के, तो घुरियाइत रहता था, जाता था। अब पूरी बनता था, परोठा वगैरह। नहीं सब्जी बन गया, ऐसे बन गया। मजा आता था कि नहीं? हित आ गया तो, लेकिन तो मजे ना रहता है जी। हमारा ही जानते हैं हित आते थे, अब बता रहे हैं कोई देखेगा। अरे गाँव के लेकिन सब एडिशन ले ले रहता है जी, तो जानते हैं क्या होता है। तो हुआ क्या था कि जैसे हित आता था, तो नहीं तो घर में बंटवारा होता है। तो जब हितवा आता है ना, तो दोनों जगह मिठाई लेकर के आता है। 1 किलो यहाँ के, 1 किलो वहां के। तो होता क्या था कि हमारा घर है, आई क्या है कि हमारा गोतिया घर है। अब मिठाई आया, सीता लेकर के। तो मिठाइया हम लोग को मिलता था कि जाके यहाँ पहुंचा दो, तो हमने 2-3 को जाते थे पहुंचाने घर के। शाम हो गया, हमारे बहन बहन हो गया, चाहे कोई और हो गया, भाई हो गया है ना। आका के दूधू का तक ये निकाल के मुंह में ने मार लिए। अंधेरिया रात रहबे करता था, है ना। और वहां गेला पे जानते सब पकड़ कभी कभी लेते थे कि अथिया लगे कि खुलल ही हो, कहले कि ना खुलल हुआ कैसे। समझ में आया? तो इस समझ में आया क्या बताना चाहते हैं? कि वैसे स्थान पर चौखट, अब क्या हो गया, चौखट। चौखट से क्या है कि आपका हॉल भी देख रहे हैं और प्लस गेस्ट रूम भी देख रहे हैं। तो चौखट क्या हो गया, चौखट में बाहरी भी है और चौखट में क्या है, अंदर भी है। तो ये हो गया इको टोन। इको टोन। अभी अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात है। अब हम जितना तरीका से समझा सकते थे, हर तरीका से समझा दिए। एक बार फिर से, इन्वायरमेंट क्या है, कोई जीव और उसको आगे आगे पीछे सब चीज को मिला दीजिए, सब चीज को अगल बगल कुछ चीज मिला दीजिए, वो बन गया इन्वायरमेंट बन गया। और उसका क्या है, अलग अलग जो वो पार्ट है, तालाब हो गया, कुआं हो गया, है ना। अलग अलग जो बगीचा हो गया, अलग अलग पार्ट है। जिसका एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है और अलग तरह का फंक्शन भी है। बगीचा का फंक्शन अलग है, तालाब का फंक्शन अलग है, और संरचना भी अलग है बाबू। तो जिसका अलग संरचना है, अलग बाबू क्या बोले कि फंक्शन है, उसको बोलते हैं इको सिस्टम। और जहां दो तरह का इकोसिस्टम मिलता है उसे इको टोन, उसे इको टोन बोलते हैं। जैसे वो एक एक नदी वाला एरिया समुद्र वाला एरिया से मिलता है, तो वहां बनता है डेल्टा। क्या बनता है, डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा क्या हो गया, इको टोन हो गया। इकोलॉजिकल निश क्या होता है, यहाँ खाली फंक्शन पर फोकस करना होता है। प्रत्येक जीव का अलग फंक्शन होता है। प्रत्येक जीव क्या होता है, अलग फंक्शन होता है, उसे इकोलॉजिकल निश कहा जाता है। उसे इकोलॉजिकल निश कहा जाता है, ठीक है ना।
रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको ही बाबू, है ना। अरे हम लोग के लिए क्या पता चला कौन फेस्टिवल है जी ये। हमारे लिए देखिए पढ़ाई ही सब चीज है बाबू। हम टीचर स्टूडेंट के लिए यही सब चीज है। ये सब चीज फेरे में नहीं रहना, कहीं रामनवमी आ रहा है, कहीं छठ आ रहा है, कहीं दशहरा आ रहा है, कहीं ईद आ रहा है, ये सब फेरे में मत रहिए। बेरोजगार आदमी के सब हक नहीं है बाबू मनाने का। सही बता रहे हैं यही यहाँ पर। तो एक बार फिर से डिफिनेशन बता दे बाबू। इन्वायरमेंट। देखिए, एवरीथिंग सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया, जीव। एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सुनिए, अंग्रेजी में डिफिनेशन पूछता है बाबू। अंग्रेजी में देखिए तो समझना क्या होता है, आसान होता है। ठीक, हमको ऐसा नहीं कि बड़ी अंग्रेजी आता है। उतना बड़ा आता है जितना तक आपको समझाया जा सकता है, ठीक ना। तो क्या बोले कि ई क्या है, जीव है, और चारों तरफ क्या है, कुछ है। एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जी इन्वायरमेंट। एक जीव के चारों तरफ जो भी है, जो भी चीज है, सबको मिला के बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब क्या है कि ये जीव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने क्या करेगा, इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। इस संबंध के स्टडी को ही कहते हैं इकोलॉजी, है ना। एक जीव अपने आसपास के चीजों के साथ संबंध स्थापित करता है, उस संबंध को ही बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या, जो इन्वायरमेंट था उसका जो अलग अलग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मतलब क्या, संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं कोची इकोसिस्टम। ये डिफिनेशन से देगा। डिफिनेशन क्या देगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसमें क्या फोकस करना है, स्ट्रक्चर पर, क्या वो स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, और प्लस क्या, फंक्शन पर। तो क्या बोले, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। माने बोले क्या कि प्रकृति का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। यह इकोसिस्टम एक छोटा चूके बिंदु भी हो सकता है, या बड़का बाबू पृथ्वी भी हो सकता है। छोटा चूके तालाब भी हो सकता है, बड़का समुद्र भी हो सकता है। नहीं, इकोसिस्टम छोटा से बड़ा तक हो सकता है। ये हो गया आपका इकोसिस्टम। इकोटोन क्या होता है बोलेंगे, बोलते जहां पर, क्या बोले कि जहां पर दो इकोसिस्टम मिलता है, जहां पर दो इकोसिस्टम मिलता है उसे कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं, इकोटोन बोलते हैं। जैसे वो नदी वाला एरिया है, ये नदी वाला एरिया है, ये समुद्र वाला एरिया से मिला, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों तरह की विशेषता पाया जाएगा। कुछ नदी वाला विशेषता और कुछ क्या हो गया, समुद्र वाला। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल नया तरह के जीव भी आ जाए बाबू, बिल्कुल नया तरह के जीव आ जाए। तो ये क्या हो गया, इकोटोन। डेल्टा हो गया, मैंग्रोव हो गया, ये सब क्या है, इकोटोन। ये क्या हो गया, इकोटोन। ठीक ना, कोई दिक्कत बाबू। जहां पर क्या है, दोनों मिलता है, कौन दो इकोसिस्टम मिलता है, उसे बोलते हैं कौन, जहां पर दो इकोसिस्टम मिलता है उसे बोलते हैं इकोटोन। इकोलॉजिकल निश क्या है, यहाँ पर हो क्या, स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पर फोकस करना है, क्या वो फंक्शन पर। प्राकृतिक में प्रत्येक जीव का, प्रकृति में प्रत्येक प्रजाति का बोल सकते हैं, एक अलग तरह क्या होता है, फंक्शन होता है। Each species has unique functional role. Each species has unique functional role. सुन रहे हैं ना, और उसी को कहते हैं कोचिकोलॉजिकल निश। मतलब प्रत्येक जीव का प्राकृतिक में क्या होता है, एक बाबू अलग अनोखा क्या होता है, कार्य होता है, और उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल निश कहते हैं। तो डिफिनेशन से भी सिंपल क्या होगा, दोस्त क्वेश्चन आ सकता है। इस समझ में आया कि समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना। जब समझ में आ गया, देखिए एक बार में जाए, देखिए जितना पढ़ा रहे हैं ना दोस्त, अगर उसका 50% भी आ रहा है ना, बहुत अच्छा है। अगर ज्यादा आ रहा है, समझिए कि बड़ी प्रोग्रेस की ओर आप जा रहे हैं। ऐसे कम आ रहा है, दिक्कत वाली बात है। क्योंकि इतना बार बोले, अगर 50% अगर बात समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत नहीं है जी। नहीं बाबू, अब देखिए समझ में आ गया। तो इक्को टोन में थोड़ा सा और क्या करना है, समझना है, आइए। इसमें दोस्त क्या समझना है, अब क्या है, एक समझना है, एज इफेक्ट। क्या, एज इफेक्ट। और एक पढ़ना है एज स्पेसिस। एज स्पेसिस, एज इफेक्ट, और क्या पढ़ना है, एज स्पेसिस। इसका मतलब क्या, देखिए
इधर बाबू क्या था, नदी था, इधर क्या था, नदी था, इधर क्या है, समुद्र है। ये नदी है और क्या बोले बाबू, यहाँ पर समुद्र है। और जहां पर ये मिला, ये दोनों क्या हो गया, एक जगह मिल गया। नहीं, इधर क्या है, नदी है, इधर क्या है, समुद्र है, आई मिल गया। ये मिलन क्षेत्र क्या बोलते हैं बाबू, कन्वर्जिंग एरिया ऑफ टू इकोसिस्टम। कन्वर्जिंग एरिया ऑफ टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। जहाँ टन टन दो लड़ेगा तो टन टन होगा जी, तो इसे बोलते हैं कुछ इकोटोन कहते हैं। इकोटोन क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, उपजाऊ, बहुत ही क्या होता है, उपजाऊ होता है। जैसे बाबू क्या है कि इन्हें गंगा नदी, इन्हें समुद्र है, आके मिलेगा, उसके पहले क्या बनता है, डेल्टा, क्या बनता है, डेल्टा। डेल्टा बोलिएगा, ठीक है ना। एस्चुरी क्या बोलिए बाबू, एस्चुरी, एस एस्चुरी बोलिए, इसी को बोलते हैं ज्वार नदमुख। मतलब दो तरह के सब मिलेगा, वो क्या होगा आपको, इकोटोन। सिंपल। देखिए, ये क्या एरिया बहुत उपजाऊ है। सबसे अच्छा एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा, क्या वो, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा क्या है, बहुत ही क्या है, आपको उपजाऊ एरिया है। विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में भी सुंदरबन डेल्टा आता है। कोई दिक्कत। अब सुनना, जब यहां पर आएंगे तो क्या होगा कि कुछ जीव जंतु की संख्या बढ़ेगा और कुछ क्या होगा, घटेगा। कुछ जीव जंतु इधरे वाला होगा और कुछ जंतु क्या होगा, इधर वाला होगा। और कुछ बिल्कुल अलग तरह के क्या होगा, जीव जंतु आएगा। और कुछ क्या होगा, संख्या अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे कुछ जीव जंतु का संख्या क्या होगा, अचानक से बढ़ जाएगा, उसको उस तरह का माहौल मिल गया। तो ठीक है, जिसका संख्या बढ़ गया उस स्पेसीज को बोलते हैं एज स्पेसीज। क्या होता है, ये क्या हो गया, ज्यादा वाला। एज स्पेसीज क्या होता है, इकोटोन एरिया में, इकोटोन एरिया में जिस प्रजाति का संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है, उसे कहते हैं एज स्पेसीज। आई जो घटना हुआ कि किसी की संख्या बढ़ रहा है, किसी की संख्या घट रहा है, यह घटना को बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है कि जहां पर दो तरह का इकोसिस्टम मिलता है, तो इकोटोन बोल दिया। यहाँ पर किसी की संख्या बढ़ा और किसी की संख्या क्या हो गया, घट गया, है ना। तो जब घट गया अब बढ़ गया, ये जो घटना हो रहा है, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं। और जिसका संख्या बढ़ गया उसे बोलते हैं एज स्पेसिस। कोई दिक्कत बाबू, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्पेसिस क्या गया, एक टर्म क्या गया, स्पेसिस, क्या गया, स्पेसिस। स्पेसिस मतलब क्या होता है, प्रजाति, क्या होता है, प्रजाति। तो इसको समझाते हैं क्योंकि प्रजाति से भी क्वेश्चन क्या होता है, आपको पूछा जाता है। तो सुनिए, सबसे पहले एक क्या बोले, एक होता है क्या, वो जीव, क्या होता है, जीव। एक जीव में कई मेंबर हो सकता है, इस आदमी है, हम आदमी हैं, आप भी तो आदमी है ना, क्या आप जानवर हैं। तो हम लोग सब एक ही प्रजाति के हैं, नहीं समझे। हम भी आदमी, आप ही आदमी हैं। हम सब एक प्रजाति के हैं और उसका नाम है होमोसेपियंस। क्या नाम है, होमोसेपियंस। मतलब ये एक आदमी है, ये क्या है, एगो है। और सिमिलर तरह क्या हो गया कि कई को हो गया, सिमिलर तरह क्या हुआ, कई को हो गया, तो इसे बोलते हैं कुछ प्रजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजाति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं वो, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये क्या हो गया, स्पेसिस, क्या हो गया, स्पेसिस हो गया। इसमें एक ही तरह क्या बाबू, जीव है। अब समझिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हम क्या बात की थी बाबू, क्या कौन सी है, ये क्या है, आदमी की हम बात किए थे ना जी। अब क्या है कि यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये सब है, इस क्या वो आदमी, ये सब क्या है बाबू, आदमी। ये क्या बाबू आपको, शेर। ये क्या हो गया आपको, शेर। ये क्या हो गया आपको, शेर। ये क्या वो है आपका, चिड़ाई। क्या हो गया, ये सब क्या हो गया वो, पक्षी। क्या हो गया, पक्षी हो गया। ऐसे कुछ और मान लीजिए, ये सब क्या हो गया वो, जानवर। ये सब क्या हो गया आपको वो, जानवर हो गया। कुछ कुछ मान लीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जीव मतलब एक हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, अलग एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। वही बाबू तरह के जीव क्या है, एक जगह मिल गया, तो उसे बोलते हैं स्पेसीज। इसमें क्या है कि अलग अलग स्पेसीज, आदमी का प्रजाति अलग है, शेर का प्रजाति अलग है, पक्षी का प्रजाति अलग है, भेड़ का प्रजाति अलग है ना। तो ये जब प्रजाति कई सारा मिल जाता है, तब बनता है कुछ बाबू समुदाय। क्या बनता है, समुदाय। क्या बनता है वो, समुदाय बनता है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। हम्म, समझ में आया। सुनिए क्या बोले कि कोई क्या है, जीव है। एक इंडिविजुअल की बात, जैसे आदमी की बात करते हैं, तो आदमी एक जीव है।
तो और आदमी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ऐसी कीड़ा हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, हम समझने के लिए आदमी ले लेते हैं। फिर क्या बोले कि एक ही तरह के मिल गया ढेर माने, सब आदमी है, कोई करिया कोई गोर, लेकिन सब तो एक ही प्रजाति के है ना। ये हो गया कुछ एक प्रजाति हो गया, लेकिन क्या हो गया अलग अलग प्रजाति के जगह मिल गया। नहीं, मेढक है राना टेग्रिना प्रजाति का बाबू, तो राना टेग्रिना एक जगह हो गया, समझ में गया ना। होमोसेपियंस एक जगह आ गया, फिर हाथी चीता शेर मतलब क्या हो गया एक जगह, ये सब मिल गया तो बनता है कुछ कम्युनिटी या समुदाय। क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है या समुदाय बनता है। तो इससे जानने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले कुछ आएगा, जीव आएगा, प्रजाति आएगा, और समुदाय, ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज, और क्या आएगा, कम्युनिटी। कुछ आएगा, कम्युनिटी आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। अब क्या है कि फिर आना कहाँ, आपको आना है प्रजाति पर। कहा ना बाबू, प्रजाति। अब प्रजाति से भर भर के क्वेश्चन बाबू आता है। पहले समझिए क्या प्रजाति में क्या है, एक तो क्या है हमारे यहाँ क्या है कहीं बहरी से आया है उसके आधार पर, और फिर क्या है कि उसका रोल क्या है उसके आधार पर, दो तरीका से प्रजाति को बांटते हैं। पहले समझिए क्या बाबू, तो किसके आधार पर प्रजाति को पहले बांटते हैं, किसके आधार पर, कि हमारे यहाँ का है कि बहरी का है। अगर हमारे यहाँ का है ना कहीं का ओरिजिनल का, तो उसे बोलते हैं देसी प्रजाति, क्या बोलते हैं, देसी प्रजाति। और जो कहीं बाहर का उसे बोलते हैं विदेशी, क्या बोलते हैं, विदेशी प्रजाति। जैसे एग्जांपल के लिए आप जलकुंभी के नाम सुने हो, वो जलकुंभी हमारे यहाँ का नहीं था, उसको कहीं बाहर से लाया गया था, कहीं बाहर से लाया गया था। लेकिन अब ऐसा क्या है कि भाई पूरा भारत में बस गया, आई यहाँ के सबको भगा दिया। नहीं देखते हैं, जौन तालाब में जलकुंभी चल गया, वो तालाब के दूसरा पेड़ पौधा का काम तमाम है, और होता है कि नहीं। ऐसे देखते हो घर में क्या होता है, रंग बिरंग हमारे यहाँ मछली होता है, वो यहाँ का नहीं है, वो कहीं से लाए हैं पालने पोसने के लिए। लेकिन आ गया जहानाबाद में बाढ़ है, पूरा मछली चल गया कहाँ, तालाब में चला गया, नदी में चला गया, और पता चला का कि उसी की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, उसको माहौल मिल गया बढ़ने का, और यहाँ वाला क्या भोजन वोजन का किया, साफ कर दिया। समझ में गया ना। देसी मतलब क्या है कि जो किसी क्षेत्र के मूल होते हैं, क्या होते हैं, मूल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। अब विदेशी मतलब क्या, जो बाहर से आए होते हैं। कोई दिक्कत, तो सुनिए, देसी का बाबू खाली देसी से काम नहीं चलेगा, आपको इससे क्या है अलग अलग नाम रहता है, और वो भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए, देसी को बोलते हैं कुछ नेटिव, क्या बोलते हैं बाबू, नेटिव। नेटिव बोलते हैं नेटिव, नेटिव स्पेसीज, नेटिव स्पेसीज। इसी को बोलते हैं ओरिजिनल, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल स्पेसीज। अब विदेशी मतलब क्या हो गया, फॉरेन, क्या हो गया, फॉरेन। ना बोलते हैं कि फॉरेनर आया जी, क्या बोले, फॉरेन, ठीक ना, अरे जो भी है देख लेना अपना, ठीक ना। और क्या बोले बाबू, इसी को बोलते हैं एलियन, क्या बोलते हैं, एलियन, क्या बोलते हैं, एलियन। ना बोलते हैं कि एलियन आया है, तो हमारे यहाँ क्या है, एलियन तो कहीं बाहर से आया है, ना बोलते एलियन है। ये सिनेमा देखे थे जी, एगो था कोई मिल गया, उसने बुढ़ा बांधता एलियन के, अब देखते हो ना, मतलब कहीं बाहर से आया है, तो क्या हो गया, फॉरेनर हो गया, या क्या बोले, एलियन हो गया, ठीक ना। और भी इसका कुछ नाम दे सकते हैं। मतलब ये ओरिजिनल बाबू नहीं है, ये क्या हो गया, नन ओरिजिनल, क्या हो गया, नन ओरिजिनल, नन ओरिजिनल। इसको इनवेडर बोल सकते हो, कुछ इनवेडर, इनवेडर, सुने हैं, मुगल इन्वेंज, क्या वो, क्या उसे बोलते हैं, मुगल, और कुछ बोलते हैं ना, मतलब मुगल हमारे यहाँ आक्रमणकारी किया है, सिर्फ इसके लिए यहाँ के नहीं, कहाँ के है, बाहर के। तो क्या क्या नाम देंगे, फॉरनर, एलियन, नॉन ओरिजिनल, इन्वेडर बोलेंगे। ये हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं से बाहर से आया है। अब देखिए, नेटिव स्पेसीज मतलब क्या हो गया, किसी खास क्षेत्र में वहां के रहने वाले ओरिजिनल जीव जंतु, किसी खास क्षेत्र में रहने वाले वहां के ओरिजिनल जीव जंतु को बोलते हैं देसी प्रजाति बोलते हैं। अब ऐसा प्रजाति जो वहां के नहीं है, कहीं बाहर से चला आया है, उसे बोलते हैं विदेशी प्रजाति। तब सुनिएगा, कौन ज्यादा अच्छा है, ई ज्यादा अच्छा है, क्यों ज्यादा अच्छा है, अरे ई ज्यादा अच्छा होता है, अरे जौन क्षेत्र का जो रहेगा वो वहां का रहेगा तो ज्यादा अच्छा है ना जी। जैसे कहने का मतलब कि प्रत्येक जीव के लिए एक माहौल होता है, और शुरू से वहां पर है तो क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ये होता है, ये क्या होता है, आपको पर्यावरण, क्या बोले वो, पर्यावरण के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। पूछेगा कि इन्वायरमेंट के लिए या पृथ्वी के लिए कौन सा अच्छा होता है, ई वाला होता है।
ये क्या होता है, खतरनाक माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जब कहीं बाहर से ही आता है, कहीं बाहर से आता है, तो इसको भी भोजन पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब देखिए, जो पहले से जीव रहेगा उसी का ना भोजन खाएगा जी। मतलब एग्जाम्पल के लिए, तो चल ये क्या था, तालाब से क्या था, तालाब था। तो यहाँ पर तालाब में क्या है, वो कई तरह क्या है, कई तरह क्या है, फूल है, कई तरह क्या है, वो फूल है। अलग अलग क्या है, जीव है, समझिए। यहाँ पर क्या है कि हमने जल कुंभी को डाल दिया, वही कलर है। यहाँ समझिए क्या हुआ कि हमने क्या डाल दिया, यहाँ हरियर डालते हैं। यहाँ पर इसने दिखाई देगा, जी नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए ये वाला, कि यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, जल कुंभी डाल दिया कहीं कहीं। तो जल कुंभी को तो इसी से ना भोजन चाहिए जी। तो जल कुंभी जानते देखने में अच्छा लगता था, सजावटी टाइप पर। तो जल कुंभी को इसीलिए क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक ना। जब जल कुंभी यहाँ पर आया, जल कुंभी यहाँ पर आया, तो ये क्या किया, इसी का ना भोजन खाएगा जी। आज देखे तो क्या हुआ कि यही सबका भोजन खत्म हो गया, यही बढ़ना शुरू हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि मूल प्रजाति को ये लोग गायब करते हैं, अपने क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। मूल प्रजाति को गायब कर दिया, अपने क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये पर्यावरण के लिए बाबू अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे बाबू सबसे अच्छा क्या है, जलकुंभी। ये कहा है, बाहर का जीव है, ये अच्छा बाबू नहीं है। तो नेटिव स्पेसीज और फॉरेनर समझ में आ गया। ये है मूल प्रजाति अच्छा है पर्यावरण के लिए, और पर्यावरण के लिए क्या है, खतरनाक। हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही से बात है बाबू। लगा जी समय पार करके पता चले घंटा। ये हुआ बात। भी पढ़ाई में मन लग रहा था, और सब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सब पढ़ाई में मन लगेगा, है ना। हाँ, मुन्ना जी पुरनका सब याद है ना बबुआ, बहुत बढ़िया बात है।